श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम शेमुषी संस्कृत का पाठ 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम अर्थात जो पाठ के अंदर सुक्तियाँ दी गई है उन सुक्तियों को अलग अलग ग्रंथों से चुन चुन कर जो हमारे लिए हितकारक हैं वो यहाँ दी गई है। आप इनको पढ़ेंगे तो वो आपके लिए शिक्षाप्रद रहेगी, जीवन में काम आने वाली होगी। शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। अनुपयोगी शिक्षा किसी काम की नहीं है। हम पढ़ते हैं पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, शिक्षित होने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतो अयम पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुतः यानी दिया गया, अयम यानी ये, पाठ यानी पाठ, नैतिक शिक्षाणाम नैतिक शिक्षा को प्रदायक रूपेण देने के रूप में वर्तते हैं। यह पाठ नैतिक शिक्षा देने की दृष्टि से दिया गया है। ठीक है, अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् यानी इस पाठांशे यानी पाठ के भाग में विविध ग्रंथेभ्यः अनेक ग्रंथों से संग्रह कृत्वा करके नाना नैतिक अनेक प्रकार के नैतिक यानी नीति शिक्षा के शिक्षा बोधक शिक्षा देने के पद्यानि यानी पद्य गृहीतानि लिए गए संति यानी हैं। इस पाठ में अनेक ग्रंथों से संग्रह करके विभिन्न प्रकार की शिक्षा को देने के लिए पद्य ग्रहित किए गए हैं, पद्य लिए गए हैं। अत्र यहाँ पर सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अत्र यहाँ पर सदाचरणस्य महिमा, अच्छे आचरण की महिमा, मतलब अगर आपका आचरण अच्छा है तो उससे क्या लाभ प्राप्त होगा। प्रियवाण्या आवश्यकता, मधुर वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी का स्वभाव अर्थात परोपकारी कैसे होते हैं। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण को इकट्ठा करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च और संगतेह सत्संगतेह अच्छी संगति का प्रभाव यानी प्रभाव, इत्यादि नाम आदि विषयाणाम विषयों को निरूपणम दिया गया अस्ति यानी है। यहाँ पर इतनी प्रकार की बातों को विस्तार से दिया गया है। देखिए संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा यानी परंपरा दृश्यते यानी दिखाई देती हैं। संस्कृत के ग्रंथों में जो नीति ग्रंथ हैं उनकी संख्या बहुत अधिक दिखाई देती हैं, या अर्थात वे समृद्ध हैं। देखिए पूर्व में कोई भी किसी भी संकलन को लिखता था, संकलन करता था या स्वतंत्र रचना करता था तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता था, मंगल श्लोक लिखे जाते थे। परंतु वर्तमान में जितनी भी पुस्तकें लिखी जा रही है उनमें मंगलाचरण का कोई स्थान नहीं है। परंतु
वे जो हमारे पूर्व के संस्कृत के विद्वान थे, वे उस पुस्तक के प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करते थे। मंगलाचरण का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने के पहले मंगल की कामना की जाए। वह जो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है वह दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, इस भावना से जो है वे पुस्तकें लिखा करते थे। इसीलिए प्रारंभ में मंगल श्लोक लिखा करते थे। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र वहाँ पर प्रतिपादित शिक्षाणाम, दी गई शिक्षाओं का अनुगमन कृत्वा करके जीवन साफल्यम, जीवन को सफल कर्तुम यानी करने में, शक्नुमा यानी समर्थ होते हैं। उनमें जो दी गई शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करके, उन शिक्षाओं के ऊपर चलकर, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं। तो पूर्व समय में जो जितने भी कथा ग्रंथ, सत साहित्य लिखे जाते थे वो जनता को शिक्षा देने की दृष्टि से लिखे जाते थे कि वे उस शिक्षा के ऊपर चलकर अपने जीवन को सफल बनावें। पहले लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े जाते थे तो वे भी नीति के अनुसार लड़े जाते थे। सूर्योदय होने के बाद युद्ध प्रारंभ होता था और सूर्यास्त होने के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता था। ऐसे ही वर्तमान में तो सोए हैं और उन पे जाके और बम गिरा दो, पहले ऐसा नहीं होता था। जो भी कार्य होते थे वे नियम और धर्म के अनुकूल होते थे। चोर चोरी करते थे तो उनके भी नियम होते थे, वो महिलाओं को नहीं छेड़ा करते थे, महिलाओं को हाथ नहीं लगाया करते थे, माता बहनों की इज्जत किया करते थे। जब हमारे यहाँ की विदेशी लोग सुनते थे कि वहाँ के चोर डाकू खड़क सिंह जैसे कह सकते हैं पूर्व में थे, तो वे चोरी करते हैं पर महिलाओं को हाथ नहीं लगाते हैं। चोरी करने गए और महिलाओं के दिया तुम चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाओ। तो विदेशी लोग ये कहते थे कि जहाँ के चोर इतने आदर्शवादी हों वहाँ की जनता कितनी आदर्शवादी होगी और वहाँ के साधु संत कितने आदर्शवादी होंगे। परंतु जब हमारे साधु संत आज जो जेल में बंद हैं तो विदेशी सुनते हैं कि वहाँ के साधु संतों ने ऐसे ऐसे गलत कर्म किए, गलत कांड किए और आज वे जेलों में बंद हैं। तो फिर विदेशी लोग ये सोचते हैं कि जहाँ के संत ही जेलों में बंद हों वहाँ की जनता किस प्रकार की होगी और फिर वहाँ के डाकू वगैरह कैसे होंगे। तो ये हमारी संस्कृति पूर्व में हुआ करती थी, परंतु आज हमारी संस्कृति समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो देखिए हमारे नीति ग्रंथों में क्या श्लोक दिए हैं उनको पढ़ते हैं। व्रतम यत्नेन रक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। व्रतम कहते हैं आचरण को, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, रक्षेद संरक्षेद रक्षा करना चाहिए। वित्त में थी, वित्त कहती हैं धन को, वित्त में थी, वित्तम धन एति, वित्त एति च यानी और, याति आता है, च यानी और, धन तो आता है, वित्त में थी, वित्त आता है, याति जाता है, मतलब धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणों नष्ट होने पर, वित्ततः धन के नष्ट होने पर, क्षीणो व्रततस्तु यानी हमारा आचरण हतोहतः सब कुछ चला जाता है। अर्थात इस पूरे श्लोक का अर्थ ये होता है कि आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए,
धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं गया, परंतु आचरण आपका नष्ट हो गया तो सब कुछ चला गया। अर्थात धन चला गया तो वो फिर आ सकता है, परंतु एक बार यदि आप बदनाम हो चुके हैं तो फिर वह आपका सम्मान वापस लौट कर नहीं आएगा। ये किसने कहा है? मनुस्मृति ने कहा है। देखो नीचे लिखा है इसके साइड में मनुस्मृति। ये बात हमारी मनुस्मृति से ली गई है ना। उसके बाद आता है श्रूयतां धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। ये कहा गया है विदुर नीति में। श्रूयताम सुना जाता है, धर्म सर्वस्वम सब कुछ धर्म है, श्रुत्वा सुनकर, चैवावधार्यताम और उसको धारण करना चाहिए या उसका पालन करना चाहिए। चैवावधार्यताम उसको धारण करना चाहिए। धारण जैसे कपड़ा करते हैं वैसे धारण नहीं करते हैं, अर्थात उसके ऊपर चलना चाहिए, धर्म के ऊपर। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जा सके। धर्म काय से बना? द्रि धातु से बना। द्रि अर्थात धारण करना, जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। क्या पिस्तौल लेके और जनता को मार डालना वो धर्म है? तो उसको धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वो धर्म नहीं है। किसी को पीड़ा पहुंचाना धर्म नहीं है, इसलिए उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म ये कहना चाहिए कि तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें, तुम भी भोजन करो, हम भी भोजन करें, हम सभी सुखी हों, सभी सुख का उपभोग करें, तो वह धर्म है ना। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए प्रतिकूला, आत्मना यानी अपने लिए, प्रतिकूलानि यानी जो गलत लगता हो, परेशान दूसरों के लिए, न यानी नहीं, समाचरित वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म की बातों को सुनना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, परंतु ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो अपने लिए हमें अच्छे नहीं लगते हों। वे ही कार्य करने चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छे लगते हों, वे शोभादायक होते हैं, उत्तम होते हैं। ऐसे चीज़ों का आचरण करना चाहिए जो हमें अपने लिए उपयुक्त लगती हों, अच्छी लगती हों। हम दूसरों को, जैसे अभी विदेशों में गोलीबारी चल रही है, तो वो दूसरों को गोली मार रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो एक बार अपने गोली लगा के देख सकते हैं। क्या वो उचित लगता है? हमें अपने गोली लगाना नहीं लगता है, इसलिए हमें दूसरों को भी गोली नहीं मारना चाहिए, दूसरों को भी चांटा नहीं मारना चाहिए। जैसे कोई दूसरा हमें चांटा मारे, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें भी दूसरों को चांटा नहीं मारना चाहिए। कोई हमें गाली दे, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें भी दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए। ये विदुर नीति कहती हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा बोलने से, प्रदानेन देने से, मतलब मीठा वाक्य देने से, अर्थात मीठा बोलने से, सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जंतवः यानी प्राणी। मीठा बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। देखिए, कोई भी पशु भी है और उस पशु को हम अगर भर्त्सना करेंगे, अर्थात डांटेंगे, तो वो भी नाराज हो जाएगा और हमारे ऊपर क्रोध करेगा। अगर उसी को ऐसा कहते हैं, आ रोटी खा बछड़े, आ जा, गौ माता है, हम कहते हैं आ रोटी खा, रोटी खा, तो वो भी प्रेम से आके रोटी खाएगी, है ना। तो इसलिए मीठा बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्माद, तब, तदेव, तदा धन एव, तदा यानी तब, एव यानी ही, वक्तव्यम बोलने में, वचने वचन में, का दरिद्रता क्यों कंजूसी की जाए। मीठा बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं।
इसलिए मीठा बोलने में क्यों कंजूसी की जाए, दरिद्रता की जाए। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। तो पिबन्ति पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव, स्वयं धन एव, स्वयं यानी खुद, एव यानी ही, नाम्भः न धन अम्बः, न यानी नहीं, अम्बः यानी पानी, स्वयं यानी खुद, न यानी नहीं, खादंती खाते हैं, फलानि यानी फल, वृक्षा यानी पेड़, नादंती सस्यम, नादंती यानी नहीं खाते हैं, सस्यम यानी फसल को, खलु वारिवाह बादल, परोपकाराय परोपकार के लिए, सताम विभूतियः ये संपत्तियां हैं। देखिए, नदियाँ कभी भी पानी खुद नहीं पीती हैं और पेड़ कभी भी स्वयं फल नहीं खाते हैं। नदियाँ भी पानी देती है, वो अपने लिए देती हैं, पेड़ पौधों के लिए देती हैं। पेड़ भी खुद फल नहीं खाते हैं, वो भी फल हमारे लिए देते हैं। इसी प्रकार से सस्य, सस्य कहते हैं जितने भी हमारे मक्का है, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, उड़द, मूंग, मोठ, गेहूँ, ये सस्य के अंतर्गत आते हैं। जब इनको ज्योतिष के अंतर्गत पढ़ा जाता है तो सस्य जातक एक अलग से कुंडली बनती है और सस्य जातक पर इन बातों को पढ़ा जाता है। इसलिए सस्य यानी जितनी भी फसलें हैं उनको बादल स्वयं नहीं खाते हैं। अब बादल क्यों खाएंगे? क्योंकि बादलों ने वर्षा बरसाई, बरसात करने के कारण ही घास फूस, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब फसलें खड़ी हुई है। उनके कारण खड़ी हुई, परंतु वे स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकार आई, परोपकार के लिए ही ये विभूतियाँ हैं। अर्थात ये जितनी भी विभूतियाँ हैं ये सब परोपकार करती हैं और परोपकार के लिए ही होती हैं। ये सूर्य, चंद्र, नदी, पेड़ पौधे, बादल, ये सब हमें एक ही शिक्षा प्रदान करते हैं। वो ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए। यहाँ पर पहले पेड़ पौधे जो है बच्चे तोड़ जाया करते थे। आजकल जो है बच्चों में कुछ समझ आई है, अब बच्चे पेड़ पौधे नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए, शिक्षक जो पेड़ पौधे लगाएंगे वे पेड़ पौधे शिक्षक स्वयं नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे गांव में ही रहेंगे और तुम ही कब जब बड़े हो जाओगे तो इनकी छाया में बैठोगे। इसलिए परोपकार के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उनकी सुरक्षा करना चाहिए। कोई पेड़ पौधा तोड़ता भी हो उसको तोड़ने नहीं देना चाहिए। ये कहा गया है सुभाषित रत्न भांडागारम में। अगली बात आती है गुणस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न कुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर गुणेह समः। अब देखिए, ये जो 5वां श्लोक कहता है वो कहता है कि गुणेश्वेव गुण के लिए ही कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न पुरुषे सदा, कर्तव्य करना चाहिए। प्रयत्न यानी प्रयत्न, पुरुषे यानी पुरुषों को, सदा यानी हमेशा। गुण के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुण युक्तो, गुण से युक्त होकर, दरिद्रो अपि, दरिद्री भी, नेश्वरेर गुणे समः, वो जो है गुणयुक्त निर्धन भी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता है। तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है कि पुरुषों को हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्यों के लिए गुणों को संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन भी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता है।
देखिए अगला श्लोक ये लिया गया है हमारे मृच्छकटिकम नाटक से। मृच्छकटिकम एक नाटक है और उससे लिया गया है। अगला हमारा आता है नीति शतकम से। आरंभ गुर्वी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें आएगा आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में की जाने वाली मैत्री। आरंभ गुर्वी यानी प्रारंभ में की जाने वाली मैत्री लंबी नहीं है ना, होती क्षयिनी, उसका क्षय होता है, वो घटती जाती हैं क्रमेण यानी क्रम से। लग्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। लघ्वी बढ़ती जाती हैं, पूरा वृद्धिमती च पश्चात, अर्थात जो गुणवान लोग हैं, एक तो ओछे लोग और एक गुणवान लोग, तो जो प्रारंभ में जिनकी मैत्री गहरी होती है ओछे लोगों की मैत्री या संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों की मैत्री प्रारंभ में लंबी होती है और बाद में वो घटती जाती हैं। परंतु जो बड़े लोग हैं उनकी मित्रता प्रारंभ में छोटी होती है और बाद में निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो हानिस्तु तेषाम ही नहीं, वो अगला श्लोक आ गया था। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खलु सज्जनानां। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध इसके अनुसार सज्जनों और दुष्टों की मित्रता होती है। देखो इसके मैं समझाता हूँ। पूर्वार्ध क्या होता है, जैसे हमारा दिन है 12 घंटे का, ठीक। अब इसका आधा होता है 6 घंटे, आधा 6 घंटे हुआ। अब सूर्योदय 6 बजे होता है तो इसमें यह आधा दिन जोड़ दो तो 12 बज गई। तो 12 बजे से पूर्व का होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं, और 12 बजे से लगा के 6 घंटे जोड़ेंगे तो 18 बजती है, अर्थात शाम को 6। तो दिन की 12 से शाम को 6 बजे तक उसको कहते हैं अपराह्न। दिन के 2 भाग करने पर पूर्वाह्न और बाद का अपराह्न होता है। ऐसे ही दिन के 5 भाग करने पर प्रातः, संगव, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न, ये 5 भाग होते हैं। और 3 भाग भी होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न, अपराह्न। इसी प्रकार 15 भाग भी होते हैं। दिन के 15 भाग होते हैं, उन 15 भागों के नाम अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसका जो विस्तृत अर्थ इस प्रकार से होगा कि दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी होती है। जैसे सूर्योदय हुआ तब हर पेड़ पौधे की छाया लंबी होती है। तो जो निम्न कोटि के लोग हैं उनकी मित्रता सुबह की छाया के समान होती है, जो लंबी होती है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता जाता है उसकी छाया घटती जाती है। परंतु जो सज्जन विद्वान लोग हैं उनकी जो छाया है वो मध्याह्न की तरह होती है, दोपहर की तरह। जो छाया सुबह मध्याह्न में तो होगी इतनी सी, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है अर्थात समय निकलता जाता है उसकी छाया बढ़ती जाती है। अर्थात सज्जनों की मित्रता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ओछे लोगों की जो मित्रता है वो समय के साथ घटती जाती हैं। दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी, किंतु बाद में क्रमशः घटती जाती हैं। लेकिन सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में छोटी किंतु बाद में बढ़ती जाती हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसाः महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालेस विप्रयोगः। इन लड़कियों को समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आता है, बोले बिना नहीं रह सकती। यत्रापि इन्हें जहाँ भी, कुत्रापि इन्हें कहीं भी, गता इन्हें जाते हैं, भवेयुर हंसा
जहाँ पर यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते हैं हंस, मही मंडल मंडनाय, वहाँ की पृथ्वी की, वहाँ की भूमि की शोभा बढ़ा देते हैं। हानिस्तु, हानि ह धन तू, हानि यानी हानि, तू यानी तो, तेषाम यानी उन, ही सरोवराणाम यानी तालाबों की हैं, ये शाम यानी जहाँ पर मराले कहते हैं हंसों से, सह विप्रयोग, सह यानी साथ में, विप्रयोग यानी वियोग होता है, जहाँ पर भी हंस जाते हैं उस स्थान की या उस भूमि की शोभा बढ़ा देते हैं। परंतु हानि उन सरोवरों की हैं जिन सरोवरों से हंसों का वियोग हो जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कहने का, कि जहाँ पर प्रबुद्ध लोग, वरिष्ठ लोग जहाँ पर जाके बैठते हैं उस स्थान की शोभा बढ़ा देते हैं, परंतु जहाँ से वे प्रबुद्ध लोग और विद्वान लोग चले जाते हैं उस स्थान का महत्व कम हो जाता है। इस प्रकार ये जो लिया गया है वो भामिनी विलास से लिया गया है। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु, गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु यानी गुणवानों के पास, है ना, और गुणा भवन्ति गुण होते हैं, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं, ते निर्गुणम, ते यानी वे, निर्गुणम यानी गुण रहित के पास अर्थात मूर्ख के पास, प्राप्य यानी पहुँचकर, भवन्ति हो जाते हैं, दोषा यानी दोष, आस्वाद्य तोयाः, आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य धन तोयाः, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट होकर, तोया यानी पानी, प्रवहन्ति बेती हैं, नद्यः नदियाँ, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र के पास, आसाद्य यानी पहुँचकर, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति धन अपेयाः, भवन्ति यानी हो जाती हैं, अपेया यानी पीने योग्य नहीं, अर्थात पीने लायक नहीं रहती हैं। गुणवान के पास गुण पहुँचकर गुण हो जाते हैं, और वे ही गुण जब गुणहीन के पास, मूर्ख के पास पहुँचते हैं तो उसी प्रकार गुण रहित हो जाते हैं। जिस प्रकार की नदी स्वादिष्ट पानी के साथ बहती हैं, परंतु वही स्वादिष्ट पानी जब समुद्र में जाकर मिलता है तो वो पीने लायक नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। अर्थात पिस्तौल अगर किसी गुणवान के पास है तो वो जो है पिस्तौल आत्मरक्षा के लिए प्रयुक्त होगी, और वही पिस्तौल जब किसी आतंकवादी के पास होगी तो वो जनहानि के काम में प्रयोग करेगा। इस प्रकार आज का ये पाठ 5 सुबह सुक्ति मोक्तिकम पूर्ण हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय।